दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि मेरे क्लास में हिमांशु यादव, अंश यादव और तनु और बनु यादव है ना, राइट। 4 बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। तो आज हम लोग अंश और हिमांशु, तन्नु और बन्नु, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है, पहले इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम एक बात बताएंगे कि कंप्यूटर जो होता है ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आधुनिक उपकरण। क्या बोलते हैं? आधुनिक उपकरण। मशीन भी कह सकते हो। मशीन का हिंदी अर्थ होता है, उपकरण भी होता है, ठीक है, यंत्र भी होता है। तीनों में से कुछ भी कह सकते हो इसको। अब ये सवाल ये उठता है कि सर कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों कहते हैं, इसको आधुनिक उपकरण क्यों कहते हैं? तो कंप्यूटर जो होता है हमारे दिए गए निर्देशों को, दिए गए सूचनाओं को अपने अंदर लेकर जाता है। उसके बाद फिर क्या करता है, उससे प्रोसेस करता है, ठीक है। और फिर प्रोसेस करने के बाद फिर क्या करता है, वह डेटा को आउटपुट करता है। मतलब समझिएगा आप लोग, ठीक है। और यह मशीन डीसी और एसी दोनों में चलता है। डीसी मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट। क्या होता है? डायरेक्ट करंट। और एसी मतलब होता है ऑटो करंट। अब ऑटो करंट क्या? ऑटो करंट का मतलब इलेक्ट्रिकल पावर। जो लाइट होती है ना, वो हमारा ऑटो करंट होता है, ऑटो करंट होता है, ठीक है। जो इन्वर्टर होता है, जनरेटर होता है, बैटरी होती है, यूपीएस होता है, ये सब के सब हमारे डायरेक्ट करंट होते हैं। और जो लाइट होती है वो हमारा क्या होती है? ऑटो करंट होता है, ठीक है ना। और हमारा कंप्यूटर जो होता है, हमारा लैपटॉप जो होता है, वो एसी में भी चलता है और डीसी में भी चलता है। लाइट है तो लाइट से चलेगा, लाइट कट गई तो इन्वर्टर से चलेगा, इन्वर्टर है तो फिर लाइट से, दोनों बंद हो गया तो जनरेटर से, यूपीएस से हम चला सकते हैं। हम लोग इसको बोलते हैं सीपीयू। क्या बोलते हैं? सीपीयू। सीपीयू मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। यह किसी भी इकाइयों को प्रोसेस करता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना लुकमा जो होता है मुंह में डालते हैं, ठीक है ना। मुंह में डालते हैं तो दांत क्या करता है? उस खाने को चबाता है। क्या करता है? चबाता है। तो हम खाने को पहले मुंह के अंदर डालते हैं। क्या करते हैं? मुंह के अंदर डालते हैं। तो मुंह के अंदर गया, उसके बाद फिर वो कहाँ चला गया? पेट में। पेट क्या करता है? उसको पचाता है ना, डाइजेस्ट करता है, उसको पचाता है। उसके बाद हम लोग सुबह क्या कर देते हैं? फ्लश कर देते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर जो होता है किसी भी डेटा को प्रोसेस करता है। और यह क्या करता है? पहले डेटा को, मैं इधर समझाता हूं, डेटा को पहले इनपुट करता है, फिर उसे प्रोसेस करता है, फिर इसे आउटपुट करता है। फिर क्या करता है? इसे आउटपुट करता है। बाहर कहाँ करेगा? डेस्कटॉप पर। कहाँ करेगा? डेस्कटॉप। अब सवाल ये उठता है कि सर इसे डेस्कटॉप क्यों कहते हैं? इसे तो हम एलसीडी कहते हैं, टीएफटी कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं, एलसीडी कहते हैं, एलईडी कहते हैं, सीआरटी कहते हैं, बहुत सारे नामों से जानते हैं। लेकिन सर इसको डेस्कटॉप आपने क्यों कहा? डेस्क मतलब क्या होता है? मेज होता है। जैसे ये डेस्क है, टॉप मतलब होता है ऊपर, टॉप मतलब ऊपर, डेस्कटॉप मेज के ऊपर। अब जैसे ये कहां पर रखा हुआ? मेज के ऊपर रखा हुआ है ना, ये मेज के ऊपर। डेस्कटॉप मेज के ऊपर रखा हुआ है तो ये कहलाएगा डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप के ऊपर रखा जाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीबोर्ड। थोड़ा धीरे धीरे। कीबोर्ड। क्या बोलते हैं इसको? कीबोर्ड। कीबोर्ड में 2 तरीके का कीबोर्ड होता है। एक होता है सिंपल कीबोर्ड, दूसरा क्या होता है? एक होता है डिजिटल कीबोर्ड। कौन सा कीबोर्ड होता है? डिजिटल कीबोर्ड। अच्छा, कौन बताएगा कीबोर्ड में कितनी बटन होती है? ऐसे नहीं बताना, गिनों को टाइम चला जाएगा। कौन बताएगा कीबोर्ड में कितनी बटन होती है? अंश बताओ, हिमांशु, तन्नु, बन्नु, किसी को नहीं पता? 104। कितनी? 104।
हाँ, वो किस में होती है 104? कीबोर्ड। नो, सिंपल कीबोर्ड में। सिंपल कीबोर्ड, ये जो होता है ना सिंपल कीबोर्ड होता है। जो लैपटॉप में कीबोर्ड होता है, लैपटॉप में वो डिजिटल कीबोर्ड होता है। उसमें आपको मिलेगी 110 से ज्यादा बटन। कितना? 110 से ज्यादा बटन। तो वो सिंपल कीबोर्ड हो गया और वो डिजिटल कीबोर्ड हो गया। समझ में आ गई बात है? हम लोग जो टाइपिंग करते हैं वो कौन सा कीबोर्ड होता है? सिंपल कीबोर्ड। कौन सा? और जो लैपटॉप में लगा होता है वो कौन सा होता है? डिजिटल कीबोर्ड। कौन सा कीबोर्ड? डिजिटल कीबोर्ड। तो अब हम लोग बात करते हैं, सर कंप्यूटर में पावर कैसे आती है? जैसे आप लोग जाते हैं तो बटन चालू करते हैं, तो बटन चालू करते ही आपको क्या मिल जाता है? पावर आ जाती है कंप्यूटर में। बटन चालू करते हैं तो पावर आ जाती है। अगर बटन बंद है तो बार बार आप लैपटॉप के बटन चालू करते हैं तो आपको लैपटॉप चालू नहीं होता, क्योंकि लैपटॉप को पावर नहीं आ रहा है। सर पावर कहाँ से आती है? तो लैपटॉप या सीपीयू के पीछे एक तार होता है, वह तार इस बोर्ड में लगा होता है। कहाँ लगा होता है? बोर्ड में। इस केबल को हम लोग बोलते हैं पावर केबल। क्या बोलते हैं? पावर केबल। पावर, इलेक्ट्रिकल पावर केबल, केबल हो गया तार। ये जब बटन दबाते हैं तो इससे वायर से आता है यहाँ पर। ठीक है, अब आप लोग फिर क्या ऑन करते हैं? सीपीयू ऑन करते हैं। सीपीयू ऑन करते हैं ना? यस सर। सीपीयू ऑन करते हैं तो डिस्प्ले में लाइट आ जाती है। तो सवाल ये उठता है कि सर जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो इसमें लाइट कैसे आ जाती है? इसमें जो भी चीज रहती है यहाँ पे कैसे दिखाता है? तो इसके लिए हम यहाँ से इसको एक केबल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? केबल। यहाँ पे देखिए लगी हुई है ना? यस सर। ये देखिए केबल आई है, इसमें लगी हुई है। देखिए केबल लगी है ना? इस केबल को क्या बोलते हैं हम लोग? इस केबल को बोलते हैं वीजीए केबल। कौन सी? वीजीए केबल। मतलब होता है वीडियो ग्राफिक एरे। क्या होता है? हाँ, वीडियो ग्राफिक एरे। अब इसमें पावर आ गई तो आप पहले इस बटन को चालू करें, सीपीयू में लाइट आए, फिर सीपीयू के बटन को चालू किया तो कंप्यूटर में आ गई। कंप्यूटर में फिर कंप्यूटर में जो तार होता है इसको भी हम बोर्ड में लगाएंगे तभी तो इसमें लाइट आएगी। ऐसे लाइट आएगी तो उसको लगा दे, इसमें लाइट आ गई। अब फिर ये क्या होता है? इसके पीछे ले जाके इसको लगा देते हैं। फिर यहाँ पर माउस जो होता है, माउस को भी हम लेकर आएंगे, इस तरीके से लगा देंगे। माउस की इस बटन को हम लोग बोलते हैं राइट क्लिक। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेफ्ट क्लिक। आप लोग देखे होंगे कि कंप्यूटर के अंदर एक छोटी सी गोल बटन होती है। गोल बटन होती है ना? इस गोल बटन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आप लोग देखे ना माउस में होती है गोल सी बटन, तो हम लोग इसको बोलते हैं स्क्रॉलर बार। क्या बोलते हैं? स्क्रॉलर बार। स्क्रॉल मतलब होता है खसकाना। हाँ, स्क्रॉलर बार। समझ में आ गई बात? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डीसी और एसी दोनों में चलाया जा सकता है। इस कंप्यूटर की मदद से दिए गए सूचनाओं को हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं और वह प्रोसेस करके हमारे डेस्कटॉप पर आउटपुट कर देता है। दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर। वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि कंप्यूटर क्या है तो क्या बताएंगे? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन। हाँ, जो हमारे दिए गए निर्देशों के अनुसार सूचनाओं का आदान प्रदान कम समय में करता है। कंप्यूटर की बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? आज हम लोग को गाड़ी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले तो लोग ससुराल बैलगाड़ी से जाते थे, पैदल जाते थे, है ना? लेकिन आज हम लोग क्या किए? साइकिल जाते थे। लेकिन आज के युग में क्या है? हमने सेल्फ मारा, हेलमेट लगाया, तुरंत पहुंच गए नानी के घर। प्रधान जी की 4 व्हीलर लिए और चले गए नानी के घर, है ना? लेकिन पहले ये सारी सुविधा नहीं थी। पहले हमारे पास टेलीफोन नहीं था। पहले चिट्ठी लिखी जाती थी, पत्री लिखी जाती थी, तार आता था और वो आने में कम से कम 10 से 15 दिन लग जाता था। पता चला कि कोई मर गया है, 15 दिन बाद वो आएगी, पता चला कि उसकी तेरही भी खत्म हो गई, है ना? उसके बाद आपके यहाँ कोई मरा, फिर चिट्ठी जाएगी, उसके यहाँ 15 दिन, पता चला उसकी भी तेरही खत्म हो गई, है ना? तो समय बदलता है तो टेक्नोलॉजी भी बदलती है। अब हमारे पास बाइक आ गई। बाइक आई पहले कैसी? किक मारने वाली, धक्का देकर स्टार्ट करने वाली, फिर किक मारी, फिर सेल्फ आ गई। अब तो ऐसी आ गई कि क्लच दबाएंगे फटाक से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिक चलने लगी, है ना?
तो ये कैसे होता है, जब टेक्नोलॉजी बदलती है, जब जनरेशन बदलता है तो टेक्नोलॉजी भी क्या होती है, बदलती है। हम लोग के दादा और पापा के ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं था, चिट्ठी पत्री का था, फिर टेलीफोन आया, फिर टेलीफोन चलते चलते मोबाइल फ़ोन आ गया, छोटा वाला फ़ोन आता था कीपैड वाला, याद है आप लोग को, है ना, नोकिया का 1200 फ़ोन आ गया। उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी आई तो बढ़िया बढ़िया फ़ोन आ गया जिससे हम लोग अपनी वीडियो शूट, आईफोन आ गया, आईफोन 34 हो गए थे छोटी पूरा पता है तुमको, ठीक है ना। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी होती है। COM